हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 12th क्लास मैथमेटिक्स पार्ट 8। इससे पहले जो पार्ट 7 तक मैंने जो क्वेश्चन कराए थे और जो कॉन्सेप्ट समझाए थे मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। और अगर आपने वो चीज़ देख ली है तो आप ये पार्ट भी आप समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वो 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट देखें, तभी समझ में आएगा कि ये पार्ट 8 में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक आपको फीडबैक, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी पीछे की, तभी आप आगे तक नहीं सीख सकते। आपको पीछे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें आपको देखो, अब आपको इसमें जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो नए नए क्वेश्चन हैं वो किस तरह से क्वेश्चन हैं, आइए वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि साइन कोस इनवर्स 3/5। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अलग है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अलग है, क्योंकि इसमें साइन और कोस इनवर्स दोनों ही अलग अलग है, इसलिए बड़े ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे करना है। सबसे पहले आप इसे कोस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लोगे, थीटा लेट कर लोगे, ठीक है। जब आप इसे थीटा लेट कर लोगे तो आप लिखोगे कोस थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। और आपको पता है कि ये कोस इनवर्स है और इसको साइन बनाना है, तो 10th क्लास की प्रॉपर्टी हुआ करती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर। तो आप लिख दोगे 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो इस बात को 19/25। तो आप लिख सकते हो कितना 25/25 यानी कि 16/25 इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो 4/5। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है 4/5। ये और थीटा किसके बराबर था, तो अगर मैं बात करूं कि थीटा इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 4/5, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5, तो कोस इनवर्स थीटा के बराबर है, थीटा ये बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोस इनवर्स 3/4 की जगह मैं आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5, यानी कि इस प्रोडक्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन। तो मैं लिख सकता हूँ इस बात को कि साइन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो 4/5 मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बताने का मोटिव क्या था है कि क्वेश्चन बताने का मोटिव था क्योंकि जब अंदर और बाहर दोनों ही अलग अलग हों तो दोनों में से किसी को एक को सेम बनाना पड़ता है। जब सेम बना लेते हैं, मतलब कोस इनवर्स को हम इस साइन में चेंज करके सेम बना लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर जब तक सेम नहीं बनेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि क्वेश्चन है कि साइन π/3 माइनस आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2, ठीक है दोस्तों। तो इसे कैसे करना है ये समझिए। देखिए हमें एक बात पता है कि साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ इस बात को, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव साइन इनवर्स 1/2। इट मीन्स साइन इनवर्स -1/2 को माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी कि इस प्रोडक्ट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। जब मैं लिख सकता हूँ तो मैं लिखूँगा π/3। अब ये नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, और आप कैसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2, और आप लिख सकते हो साइन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात ये आती है कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बताओगे साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है π/6 की, और आप लिख सकते हो इसे साइन। तो आप लिख सकते हो साइन, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2π + π। आप लिख सकते हो इसे साइन इज इक्वल टू 3π/6, यानी कि 3 2 6, यानी कि आप लिख सकते हो साइन π/6। अब जैसे ही आप साइन π/6 लिखोगे, 3 2 6 2 आएगा। जैसे ही आप साइन π/2 लिखोगे तो आप आंसर बताओगे 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हुआ करती है। आप लोगों को सबको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी भी होगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो ठीक ठाक हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि क्वेश्चन है साइन कोस 2 कोस इनवर्स नेगेटिव माइनस 3/5 ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने कैसे करना है कि कोस इनवर्स माइनस 3/5 को आप थीटा मान लोगे। फिर तो आप लिखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 3/5, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला पता होता है साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसके अंदर पुट कर दोगे 9/25, तो आप लिखोगे 16/25, तो आप लिखोगे 4/5, ठीक है, समझ आया। 4/5 लिख दोगे। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 4/5 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन इसके पास पहुँच जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 और दोनों थीटा। तो आप लिख सकते हो इस बात को इसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे कि साइन 2, देखिए कोस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 4/5। आई थिंक आपको पता चलेगा होगा कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। नहीं आता समझ में तो ये समझ लीजिए, अगर मैं इसकी जगह थीटा लिख देता हूँ, अगर मैं इसकी जगह थीटा लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा हो जाता है ये, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा और कोस थीटा। क्योंकि मैंने कोस इनवर्स को थीटा माना, तो मैं इसे यहाँ थीटा लिख दूंगा तो पूरा 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, मैं यहाँ भी पुट कर सकता हूँ 4/5 मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है नेगेटिव माइनस 3/5। तो कैसे निकाल सकते हैं 8, वो ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 या 24 माइनस 24/25। तो आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस के 24/5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है 24/25 के, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये बात। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें, क्योंकि फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे कि tan इनवर्स दिया है, हमें दिया है कोस, फिर दिया है हमको 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, और आप लिख दोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो आप लिख दोगे π/6। तो अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है π/6, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है π/6, तो यहाँ अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वही π/6 है, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ कि tan इनवर्स 2 कोस थीटा की जगह क्या π/6, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कोस कितना है, ये π/6 2 होता दोस्तों, इसकी जगह था tan इनवर्स 2 कोस 2 π/6, तो जगह 2 3 6, तो लिख दोगे आप इसे कोस π/3, और आप लिख सकते हो tan इनवर्स, ठीक है ना। अब आपको बताया कोस π/3 की वैल्यू भी होती है 1/2, तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो आप लिखोगे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। आई थिंक आपको पता चलेगा होगा कि क्वेश्चन कितनी इजीली सोल्व हो रहे हैं। लेकिन ये सोल्व कब हो रहे हैं, जब आपको इनका मेथड पता हो, जब आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, ठीक है। जब तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जैसे कि क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू कितना है, tan इनवर्स 2/9। ये हमें प्रूव दैट करना है। तो ये देखते कैसे करते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछली वीडियो देख ले भाई। जब तक पिछली वीडियो नहीं देख पाओगे तब तक ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होने का तुमसे, ठीक है। तो पिछली वीडियो जरूर देखें। तो आप tan इनवर्स x की जगह 1/7, इसकी जगह कितना 1/3 यहाँ पर पुट कर दोगे। तो आप लिख दोगे tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7 1/3 और 1/3। तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स कितना 21 3/7। आप लिख दोगे 21 माइनस 1। तो आप लिख सकते हो 21 से 21 कट गया। तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स कितना 10/20 काट दो। तो आप आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। नहीं 1/2 कहाँ आएगा, ये 13 था, 13 था दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 13 था ये, तो 13 था, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। तो अब करेंगे इसको सही। 13 था ये क्वेश्चन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये प्लस में था तो मैं ऐसे लिखूंगा 13 इंटू, आप लिखोगे 7 इंटू 13, 13 प्लस 7 अपॉन, आप लिखोगे 13 इंटू 7 माइनस 1 और 7 इंटू 13, ठीक है। ये कट जाएगा। तो आप लिख दोगे 7 tan इनवर्स, ये लिख लोगे 20 अपॉन कितना हो जाएगा 91 और ये 90, ये काट दो। तो आ जाएगा tan इनवर्स 2/9। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी, 13 को 3 लिख लिया था हमने, जिसकी वजह से क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाकी हमने सही कर दिया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन और भी हैं आपके एनसीईआरटी में, मैं बहुत क्वेश्चन देखे हैं, उसमें लगा लेना। आइए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन और अच्छा खासा है। देखिए क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो tan इनवर्स 31/17। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हुआ करता है, आप लोगों को पता भी होगा कि 2 tan इनवर्स x जो हुआ करता है कितना होता है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा tan इनवर्स इंटू 2x/1 माइनस x² हुआ करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करना है कि 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2 इंटू 1/7 1/49। तो आप लिखोगे 2 tan इनवर्स 2/7 अपॉन 49/49। तो आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स 2/7 अपॉन 49 से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 48/49। तो अब इसे आपको कट करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर। तो आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स 2 इंटू 49 इंटू 70 इंटू 48, 7 7 या 49, ऐसे काट दोगे 12, यह आ जाएगा tan इनवर्स, यह आ जाएगा 7/12, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 7/12 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। और फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट लगाओगे तो होता है tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 7/12 और 1/7 अपॉन 1 माइनस 7/12 इंटू 1/7। अब इसे आप सोल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 इंटू 49 प्लस के 12 अपॉन, आप लिख दोगे 12 इंटू 7 माइनस 7/12 इंटू 7। आप इसे कट कर दोगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स कितना 49 प्लस 12, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, तो आप इसे लिख सकते हो इस बात को
तो आप इसे सोल्व कर लोगे, तो हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 1 इंटू 61, इससे कट जाएगा 1284 और कितना गया, ये बटेगा 77। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 61/77 आएगा। यहाँ पर जो था थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 61/77 प्रूव दैट करना था। ठीक है दोस्तों, आई होप फुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मैं फॉरवर्ड कर दें अपने दोस्तों में, सभी को बताएं कि यहाँ पर फ्री क्लास दी जा रही है मैथमेटिक्स की। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।